हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर हमारा जो लेक्चर सीरीज चल रहा था, आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर। तो पिछले वीडियो में मैंने क्या बोला था, वहां पर हमने डिफाइन किया था कि क्या क्या मैग्नेटिक पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, जहां पर हमने बी, एच, एम, म्यू नॉट, म्यू आर, उसका ससेप्टिबिलिटी एक्स, वो सब कुछ हमने डिफाइन किया था। आज उसी टर्म्स का इस्तेमाल करके आज हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं मैग्नेटिक मटेरियल्स को डिफाइन करूं, मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा हिंट्स दिया था। तो ऑल ओवर जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स है, उसको हम लोग 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर पाते हैं। नंबर 1 इज डायामैग्नेटिज्म या डायामैग्नेटिक मटेरियल। उसके बाद पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। उसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। उसके बाद फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये पांचों कैटेगरीज में हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को डिफाइन कर पाते हैं। अभी आज के वीडियोस में हम लोग सीखेंगे क्या, आज के वीडियो में हम लोग जो सबसे पहला है डायामैग्नेटिक, इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं तीनों जो एक ही वीडियो के अंदर ला सकता था, लेकिन मैं छोटे छोटे वीडियोस को छोड़ूंगा, क्योंकि आप लोगों को समझने में इजी, कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखेंगे। 10-15 मिनट का एक वीडियो अच्छे से नोट डाउन करेंगे, सीखेंगे। इसलिए मैं अलग अलग पार्ट्स में वीडियोस लाऊंगा। वीडियोस का नंबर बढ़ेगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप लोग को तो सिखाने का मेरा मेन मोटिव है। तो सबसे पहले डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर मैं डिफाइन करूँ, व्हाट आर द डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत ही इजी, सबसे इजी लैंग्वेज में एक जब बेसिक बच्चा को अगर मैं सिखाऊं, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से मटेरियल्स है, जो मैग्नेट से दूर भागेगा। जो मटेरियल बहुत धीरे धीरे मैग्नेट से, सोचिए क्या है, मैं अगर दो पेन लूं, ये वाला है मेरा एक मैग्नेट, ये वाला डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेट से दूर भागेगा, मतलब रिपेल होगा मैग्नेट से, उसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक। बहुत ही बच्चों के जैसे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो जो मटेरियल्स आर फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायमैग्नेटिज्म या मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स बोलूं, तो नंबर 1 डायामैग्नेटिज्म, द materials that are feebly repelled by magnets are called diamagnetic materials, और इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है डायामैग्नेटिज्म। एंड दिस प्रॉपर्टी is called diamagnetism. This property is called diamagnetism. समझ गए? तो जब दूर भागेगा उसे बोलेंगे डायमैग्नेटिज्म। इसके एग्जांपल में हम लोग कह सकते हैं, क्या क्या है एग्जांपल, कॉपर, बिस्मथ, जिंक। उसके बाद नाइट्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन N2, लेकिन नाइट्रोजन कहाँ पर होगा, H2P में नाइट्रोजन, फिर NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद इसका और भी बहुत सारे एग्जांपल, NaCl। फिर हम लोग इसको वाटर बोल सकते हैं, वाटर भी एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ, वाटर हो सकता है, फिर आपका सिलिकॉन हो सकता है, लेड हो सकता है। ये सब क्या है, सिलिकॉन, लेड एक्सेट्रा, ये सब क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है। तो ये जो मटेरियल्स है क्या होते हैं, फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, इसको बोलेंगे, और इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे डायमैग्नेटिज्म। तो इसका अगर मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूं, डायमैग्नेटिज्म का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूं,
तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल अगर फ्रीली हम लोग सस्पेंड कर दे, वो मैग्नेटिक फील्ड का हमेशा परपेंडिकुलरली अलाइन होगा। ए फ्रीली सस्पेंडेड डायामैग्नेटिक रॉड aligns itself perpendicular to the magnetic field, aligns itself perpendicular to the magnetic field। यह पहला प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी स्मॉल एंड नेगेटिव। रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी स्मॉल एंड नेगेटिव, मतलब क्या है? म्यू आर इज लेस देन 1। रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी स्मॉल होता है और क्या होता है? नेगेटिव होता है। किसका? डायमैग्नेटिक मटेरियल का। उसके बाद हमारा ससेप्टिबिलिटी भी, ये भी क्या होता है? इज स्मॉल एंड नेगेटिव, मतलब ये भी लेस देन 1। ससेप्टिबिलिटी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल का क्या होता है? लेस देन 1 होता है। और ये जो ससेप्टिबिलिटी है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बोलेंगे सर ये हम लोग जान के क्या करेंगे? इसमें ये जान कर रखिए, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, उधर हम लोग कुरीस लॉ पढ़ेंगे, और कुरीस लॉ हम लोग देखेंगे कि ससेप्टिबिलिटी का एक लॉ है जो टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंट है। लेकिन सिर्फ डायमैग्नेटिज्म में कोई कुरी लॉ नहीं है, उधर ससेप्टिबिलिटी क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो डायमैग्नेटिज्म में ससेप्टिबिलिटी इज व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। और इसके बाद और एक प्रॉपर्टी है कि ये हिस्टेरिसिस शो नहीं करता है। ये तो लिखे, मैं ऊपर मिटा रहा हूँ। 5 नंबर जो प्रॉपर्टी है, मैं अगर ऊपर लिखूँ ससेप्टिबिलिटीज का जो प्रॉपर्टी, एक हिस्टेरिसिस बोल के एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है वो भी हम लोग डिफाइन करेंगे। अब इसे नाम जान के रखिए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हिस्टेरिसिस, वो ये शो नहीं करता है। तो नंबर 5 इज डज नॉट शो हिस्टेरेसिस। और नंबर 6 प्रॉपर्टी क्या है? ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में रह सकता है। अभी देखिए जिंक एक सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, नाइट्रोजन गैस है, इसके साथ बिस्मथ, कॉपर, ये सब अलग अलग मटेरियल्स है, तो हर एक फॉर्म में रह सकता है। कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में कोई भी एक चीज हो सकता है ये। तो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिज्म। जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, यह है सब डायमैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टीज। अभी हम लोग देखेंगे डायमैग्नेटिज्म का फेनोमेन एक्चुअली है क्या, होता क्या है, डायमैग्नेटिज्म में होता क्या, इसको जल्दी से नोट कर लिए। अभी हम लोग देखेंगे डायमैग्नेटिज्म में एक्चुअली होता क्या है। वो अगर मैं आप लोगों को बोलूं होता क्या है, तो डायमैग्नेटिज्म का जो मटेरियल्स है जैसे बिस्मथ, कॉपर, इसमें क्या होता है? इसमें जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है उसका एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है और एक एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा पेयर्स में रहता है। और इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा जीरो होता है। डायमैग्नेटिज्म का नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा जीरो होता है, इसलिए हमारा क्या होता है? नेट मैग्नेटिक जीरो या बहुत ही कम होता है। इसलिए हमारा क्या होता है? जो मैग्नेटिज्म अलाइन होगा उसमें कोई भी मैग्नेटिज्म की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब देखिए इन मटेरियल क्या होता है इसके अंदर, इन मटेरियल्स लाइक लेड, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा, जो कि डायमंड मटेरियल है, द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन पेयर्स। किसमें रहता है? पेयर्स में रहता है। वन रोटेटिंग क्लॉकवाइज and other anti-clockwise and other anti-clockwise। तो ऐसा तरह से इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है किसमें? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में। जैसे देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक तो मैं अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर ऐसे और ऐसे है, तो एक घूमेगा ऐसे क्लॉकवाइज
एक घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक तो मैं इलेक्ट्रॉन बोलूँ, इसका वेलोसिटी इस तरफ है, और इस यहाँ पर अगर मैं एक तो इलेक्ट्रॉन बोलूँ, इसका वेलोसिटी इस तरफ है। तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसका जो क्लॉकवाइज घूम रहा है उसका मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ रहेगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसका मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ रहेगा। तो इसका मैं इस तरफ घूम रहा है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ रहेगा, या क्लॉकवाइज घूम रहा है इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ रहेगा। तो देख पा रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ के क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस टू pm plus delta pm, and magnetic moment of other electron decreases to pm minus delta pm। तो एक का ये हो गया, एक तो ये हो गया। तो अभी हमारे जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट वो क्या होगा, दोनों को माइनस करने से मिलेगा। तो हमारा जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट वो क्या है हमारा 2 डेल्टा पीएम। लेकिन यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है कि दोनों को माइनस करके मिल रहा है, लेकिन ये किस में, अपोजिट डायरेक्शन टू द बी। ये क्या है, डायरेक्टेड ऑपोजिट टू बी। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या रहेगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा रह रहा है क्या, नेट मैग्नेटिक मोमेंट। और ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन के होने के वजह से ही हमारा मैग्नेटिक मटेरियल जो इधर है ये मैग्नेटिज्म से दूर भागता है। यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो आ रहा है, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, लेकिन ये क्या, डायरेक्टली ऑपोजिट टू बी। सिंस द नेट magnetic moment is directed opposite to the magnetic field, its opposite magnetic field। तो क्या होगा, it is repelled by the magnet। ये मेन रीजन, क्योंकि नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैग्नेटिक फील्ड की तरह डायरेक्ट होता तो अट्रैक्टेड होता, जो कि पैरामैग्नेटिज्म का केस है। लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्टेड है, इसलिए इधर क्या हो रहा है, रिपेल्ड हो रहा है। ये है डायमैग्नेटिज्म का फुल थ्योरी। इसके अलावा बहुत थ्योरी है, उतना डिटेल्स में आप लोगों को क्लास 12 में जाने का जरूरत नहीं। हायर क्लास में अगर आप लोग फिजिक्स लेते हैं तब आप लोग सीखेंगे बहुत ही डिटेल्स में। अगर मैं बेसिकली आपको बहुत ही ईजी में आप लोगों को समझाऊं तो ये कुछ प्रॉपर्टीज जिसमें आप लोग समझ गए, जहाँ पर लेड, कॉपर, जिंक, इसमें के इलेक्ट्रॉन रिमेन इन पेयर्स, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है। तो एक का मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज होता है pm प्लस डेल्टा pm, एक का डिक्रीज होता है pm माइनस डेल्टा pm। तो नेट क्या है, दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करने से 2 डेल्टा pm निकल रहा है। 2 डेल्टा pm नेट मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए ये क्या है, रिपेल्ड बाय मैग्नेट। दिस इज ऑल अबाउट डायमैग्नेटिज्म। ये थ्योरेटिकल पार्ट जानकर आपको कैसा क्वेश्चन आएगा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कौन करता है, बोलेंगे डायमैग्नेटिज्म। उसका ससेप्टिबिलिटी किसका कम है, किसका, डायमैग्नेटिक मटेरियल का कम है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी किसका कम है, डायमैग्नेटिज्म का कम है। टेम्परेचर के ऊपर कौन इंडिपेंडेंट है, डायमैग्नेटिज्म का ससेप्टिबिलिटी इंडिपेंडेंट है। ये सब टर्म आपको आएगा। हिस्टेरिसिस कौन शो नहीं करता है, तो होगा डायमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म भी होगा, लेकिन डायमैग्नेटिज्म एक एग्जाम्पल रहेगा और डायमैग्नेटिज्म का एग्जाम्पल्स पूछेगा। यही क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो ये वीडियोस के अंदर आई होप आपको डायमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो आज का क्लास डायमैग्नेटिज्म के लिए यहाँ तक रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आएगा पैरामैग्नेटिज्म के ऊपर, उसके बाद वीडियो आएगा फेरोमैग्नेटिज्म के ऊपर। तो तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए और अब विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।